हेलो मेरे प्यारे भाई लोगों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हो। एक बार फिर से 5 मिनट स्टडी में आपके परिवार में आप सब लोगों को वेलकम। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। उत्तराखंड की दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है तो सिल्ला दर्रा है। ठीक है, कहाँ है सिल्ला दर्रा? तो पिथौरागढ़ में है। ठीक है, यानी कि जो दारमा और ब्यास घाटियाँ हैं ये कहाँ है? ये भी पिथौरागढ़ में हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे भारत में सबसे स्वच्छ गंगा शहर 2019 में कौन सा बना? पूरे भारत में सबसे स्वच्छ गंगा शहर 2019 में कौन सा बना? तो ऑप्शन में भी सही नहीं है। ठीक है, 19 को काट देते हैं यार इसे। ठीक है, तो अभी करंट की बात करें अगर 2022 में कौन है, तो 2022 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है गंगा के किनारे? हरिद्वार है पहले नंबर पर। ठीक है, दूसरे नंबर पर वाराणसी है। ठीक है, वाराणसी। ठीक है, दूसरे नंबर पे वाराणसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मूल्य संबंधित कर वैट लागू होने की तारीख है। उत्तराखंड में मूल्य संबंधित कर वैट लागू होने की तारीख है तो 1 अप्रैल 2005 को उत्तराखंड में वैट लागू किया गया। क्वेश्चन आता है, सबसे पहले वैट लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। ठीक है, सबसे पहले वैट लागू करने वाला राज्य हरियाणा है। कब किया? 2004 में। ठीक है, डेट सेम है, 1 अप्रैल 2004 को इसने वैट लागू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं तो ये उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड से अरविंद रतूड़ी हैं। कितने? 20 साल की एज में इन्होंने एवरेस्ट फतेह हासिल की। ठीक है, अगर एवरेस्ट की हाइट की बात करें तो कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है, 8,848 मीटर एवरेस्ट की हाइट है। ठीक है, अगर भारत में पूछा जाए, पूरे भारत में पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में, भारत या विश्व में पूछा सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तो कौन है? मलवत पूर्णा। ठीक है, मलवत पूर्णा। ठीक है, कितनी साल की उम्र में चढ़ी है? 13 साल की उम्र में इन्होंने एवरेस्ट पर फतेह हासिल की। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड से सबसे अधिक बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति, तो लवराज धर्मसत्तू हैं, 7 बार एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो भोटे जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। ठीक है, इनके ग्रीष्मकालीन आवास को क्या कहा जाता है? तो मैथ। ठीक है, ग्रीष्मकालीन आवास को इनको मैथ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? तो ये भोटिया से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जनपद, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो उधम सिंह नगर है। ठीक है, सबसे कम कहाँ है? तो रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, अगर बात करें पूरे भारत में तो पूरे भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में है और सबसे कम है मिजोरम, सबसे कम मिजोरम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद, उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? तो देहरादून है। ठीक है, सबसे कम साक्षरता किसकी है? उधम सिंह नगर की है। ठीक है, सबसे कम साक्षरता उधम सिंह नगर। अगर भारत में पूछा जाए सर्वाधिक साक्षर राज्य तो भारत में कौन है? केरल। ठीक है, सबसे साक्षर राज्य है सर्वाधिक जो केरल है, और सबसे कम अगर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है तो ये राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, एक ग्राम सभा की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है तो कहाँ? ये तो देहरादून में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागर नामक स्थान स्थित है। गागर नामक स्थान स्थित है तो ये रामगढ़ में है। ठीक है, रामगढ़ कहाँ है आपका? नैनीताल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू किसके समय हुई? राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू किसके समय हुई? तो उत्तराखंड में किसके समय हुई थी? हेनरी रामजे के समय। ठीक है, हेनरी रामजे के समय, ऑप्शन बी, हेनरी रामजे के समय। कब हुई थी? 1874। ठीक है, कब हुई थी? 1874 में हुई थी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है, याद रखना, 1857 की क्रांति में कमिश्नर कौन था उत्तराखंड का? तो हेनरी रामजे था। उस समय भी हेनरी रामजे था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड बनने से पूर्व कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? उत्तराखंड बनने से पूर्व कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 10 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, उत्तराखंड था 11वें नंबर का। ठीक है, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला? तो ये भी याद होना चाहिए, 2001 में। ठीक है, 2001 में उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड को विशेष राज्य के तहत कितनी प्रतिशत धनराशि केंद्र से अनुदान के रूप में प्राप्त होती है? उत्तराखंड को विशेष राज्य के तहत कितनी परसेंट धनराशि केंद्र से अनुदान के रूप में प्राप्त होती है? तो कितनी परसेंट होती है? 90% धनराशि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तिब्बत की बेटी किसकी रचना है? तिब्बत की बेटी किसकी रचना है? तो ये वल्लभ डोभाल की है, ठीक है? किसकी है? वल्लभ डोभाल की, ठीक है? आई होप दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, और इसी तरह का रिवीजन पाने के लिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चन लाता हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।